छात्र हित में आवाज उठाने के लिए बेरोजगारों के लिए हमेशा से तत्पर तैयार है। चाहे किसी भी प्रकार की भर्ती क्यों ना हो, कोई भी रुकावट अगर छात्रों को आती है तो आज के समय में केवल एक ही नाम याद किया जाता है, राजस्थान बेरोजगारी एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव। और खास बातचीत के लिए हमारे साथ अभी साथ में है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नया साल है, नई शुरुआत है, तो किस तरह से देखते हैं नए साल को? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, नए साल की आपको भी शुभकामनाएं। और बेरोजगारों की, मैं तो जेल जाता हूँ तो जेल प्रेरी की भी उठाता हूँ, पुलिस वालों की उठाता हूँ। पुलिस वाले कहते हैं उनका कोई यूनियन नहीं बना सकता, आवाज़ नहीं उठा सकते। जेल प्रेरी की तो उनसे ज़्यादा पीड़ा मैंने देखी है, तो मैं तो उनकी भी उठा रहा हूँ। मेरे सामने जो भी आता है, मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है किसी पीड़ित की आवाज़ उठाना। तो मैं तो चाहता हूँ जेल प्रेरी का पे ग्रेड 2400, उनका जो मासिक पास, जो वार्षिक पास, जो रोडवेज पास है वो भी बने, और पुलिस कांस्टेबल का भी 3600 पे ग्रेड है। तो मैं उनकी भी मांग उठा रहा हूँ बेरोजगारों के साथ साथ। 2023 शुरू हो गया, नई शुरुआत हो गई। ये कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को भूलकर नई चीज़ पर ध्यान दिया जाए। 2023 के अंदर कौन से बड़े जो है वादे या सरकार से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप निकलवाओगे, जो वास्तविक में जिसकी ज़रूरत है? क्योंकि आज जो बेरोजगार है, युवा है, वो दर दर ठोकरे खा रहा है अपनी परेशानी को लेकर। तो आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है 2023 को? देखो, सबसे बड़ी चुनौती यह है पेपर लीक जो राजस्थान में हो रहे हैं। एक नहीं 10 पेपर लीक हो गए, राजस्थान की युवा बेरोजगार दुखी है। तो हमारी चुनौती है, जो मेरा लक्ष्य है, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना, माफिया गिरोह को ख़त्म करवाना और पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं करवाना। इसके अलावा जो पहले के जो समझौते हैं, पहले हमेशा कहते थे हम लखनऊ समझौता, मंत्रियों का समझौता, अब ताज़ा समझौता हो गया हमारा गुजरात समझौता। मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद, वार्ता के बाद, आश्वासन के बाद हम लौटे हैं। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के साथ मीटिंग होनी, हम इंतजार करें। तो वो तमाम मांगे जो वार्ता की है, भाई ई मित्र ऑपरेटर की हो, जो उनको मानदेय मिले, उनकी तमाम जो मांगे वो हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेश से शिथिलता की मांगे हो, चाहे वो पहले बजट की। सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है लगातार कि युवाओं के लिए हम बजट लेके आएंगे। 23 तारीख को शुरू होने वाला है, तो युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि पंचायती राज जयन भर्ती 2100 पदों पर पहले बजट में घोषणा हुई थी, वो भर्ती की हम मांग कर रहे हैं। 2,19,00,000 रुपए जब 2013 में इनकी सरकार थी तब भी आवेदन के दिए थे। फिर 2017 में बीजेपी सरकार में वो भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया, लेकिन न तो वो पैसे मिले। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें भर्ती चाहिए। खतने करनी मंत्र नहीं होना चाहिए। पहले बजट की घोषणा है। पहले बजट की घोषणा कनिष्ठ अनुदेशक की है, पहले बजट की 480 पदों पर दंड चिकित्सक की है। तो 3 प्रमुख मांग तो जो पहले बजट की वो पूरी हो, ठीक है, गुजरात समझौते की मांगे पूरी हो, पेपर लीक मुक्त राजस्थान हो, और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पहले आज तक भर्ती नहीं आई, हम लगातार मांग कर रहे हैं। एलडीसी के भी 10,000 पद और आ रहे हैं, और तमाम विभागों में रिक्त पद है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो मुझे लगता है 50,000 से ज़्यादा पद हो सकते हैं, क्योंकि 18,770 तो शिक्षा विभाग में। तो हम उन पदों पर नई भर्तियां निकालने की मांग करें। चिकित्सा हो, पंचायती राज हो, चाहे अलग अलग विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां निकालें। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, छात्र संघ आयोग बनाया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2023 सरकार के लिए भी परीक्षा है। 2023 कि युवा तो रोज परीक्षा दे रहा अपने, कभी गुजरात की सड़कों पे दांडी यात्रा के माध्यम से परीक्षा दे रहा था कि मेरी वो परीक्षा सफल हो जाए और हमें न्याय मिल जाए। लेकिन अब 2023 में कांग्रेस सरकार की भी असली परीक्षा है। अब लड़ाई है युवा बेरोजगारों के भविष्य की और कांग्रेस के नेताओं के भविष्य की। यदि उन्होंने सही ढंग से काम किया, वादा पूरा किया, तो कहीं ना कहीं इनका 2023 में इनका भविष्य बच सकता है, बन सकता है, बच भी सकता है और बन भी सकता है। और यदि युवा बेरोजगार भविष्य नहीं बना, तो ये कहते हैं ना, एक डायलॉग आता है ना पिक्चर का कि हमसे डूबे सनम, हमें तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो यदि इनका भविष्य खराब हो जाएगा तो इनका भविष्य भी खराब होगा। लेकिन पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी पे। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आए थे, हम चाहते तो विरोध कर सकते थे, हमने विरोध नहीं किया। हमने एक बोला कि अतिथि देवो भव, हमने स्वागत किया। क्योंकि विरोध इसलिए नहीं किया कि मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, उनके विश्वास पाए थे, और मुख्यमंत्री जी के विश्वास में हम चुपचाप बैठे। आज मीटिंग है कार्यालय में, हम आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। उपेन यादव का भी चुप रहने वाला नहीं है, ना संगठन चुप रहने वाला है। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी के विश्वास पे हम चुप बैठे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया था, 45 मिनट से ज़्यादा बात की थी 7 नवंबर को देर रात। वो चीज़ें याद है, तो मुख्यमंत्री विश्वास में बैठे हैं। वो बुलाएंगे, वार्ता करेंगे, हमारी समस्या हल करेंगे। यदि धोखा होता है तो 2023 में महत्वपूर्ण जंग होगी, आगाज होगा, और इस बार जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं होगा। इस बार वोट होगा रोजगार, नौकरी के नाम पर, पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए। उपेन, आपको लगता नहीं कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है? अब कहेंगे खामियाजा किसका, तो खामियाजा इसका कि जो बेरोजगार हैं उनकी आवाज़ उठाने का। जेल में जाना पड़ रहा है, कोई ऐसे मामलों के अंदर जहां उठाकर आपको जेल में डाल दिया जाता है, बाद में वहां से जो है आपको 2-4 दिनों तक रखा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। ये क्या चल रहा है? खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। जून में 4 बार जेल गया था मैं। 16 जून को 4 मुकदमे दर्ज करके 4 बार जेल गया। गुजरात गया तो 3 बार जेल गया। राजस्थान में जब 20 नवंबर को रैली थी तो 19 नवंबर को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया ज़मीन कब्जे में, झूठे में।
जिसमें एफआईआर में चालान में कई नाम है, उसका जनता को पता है, आम आदमी को पता है, सबको पता है कि उपेंद्र यादव को केवल सजा इसलिए मिली है मैं युवाओं की आवाज़ उठाता हूँ, सरकार से मैं टकराता हूँ और मैंने कह दिया सच के लिए मैं लड़ूंगा। और एक चीज़ तो मुझे मुख्यमंत्री जी की अच्छी लगी, मुख्यमंत्री जी खुद कई बार बोलते हैं कि आंदोलन होने चाहिए, आंदोलन होंगे तभी हमें पता चले, इसलिए आंदोलन इसलिए करते हैं कि मुख्यमंत्री जी को पता चले, सरकार तक बात पूछे, समस्याओं का हल है। लेकिन मैं सच के लिए झुकने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे कितनी जेल में डाल दे। हालांकि मुझे पता है कि मैं टकराऊंगा, माफिया भी मेरे पीछे पड़े, क्योंकि पेपर लीक मुक्त राजस्थान में चाह रहा हूँ, उनकी संपत्ति जब्त कराना मैं चाह रहा हूँ, गिरोह को खत्म कराना चाह रहा हूँ। तो हर तरह से मुझे पता है कि मेरे ऊपर संकट है, मुझे पता है कि कब मेरे साथ कौन सी घटना हो जाए, क्या हथियार, नशीली पदार्थ, कोई किसी प्रकार मुझे फंसाया जा सकता है। पहले भी जो घटनाएं आपने देखी, एक बड़ा उदाहरण आप पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन मैं इस चीज़ से घबराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सच के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। लेकिन मेरे प्रदेश की युवाओं को न्याय चाहिए, चाहे वो बजट में नई भर्ती की घोषणा हो, चाहे वो लंबित भर्तियाँ हो, चाहे लखनऊ समझौता हो, चाहे गुजरात समझौता हो, या पेपर लीक मुक्त राजस्थान की तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। लेकिन जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूँ, तब तक यूं ही दबंग तरीके से आवाज़ उठाऊंगा, चाहे इसके बदले मुझे लाठी मिले, मुकदमा मिला, जेल मिला, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, न डरने वाला हूँ। एक लास्ट सवाल रहेगा उपेंद्र, कभी कभी लगता नहीं कि ये बहुत कर लिया है, बहुत सारी मेहनत कर ली है, बहुत आवाज़ उठा ली है, अब जो है खुद के लिए करना चाहिए? कभी कभार तो आते होंगे ऐसे विचार आदमी जब आपका ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि युवा हर बार युवाओं को फुटबॉल समझा जाता है, एक बार गोल वो करते, एक बार ये गोल करते। इस बार हमने सोचा कि गोल हम करें, विनर हम बने। इस बार मैं यात्रा निकाल रहा हूँ 9 फरवरी से पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र में, और नारा है जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं, इस बार नौकरी, रोजगार और पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए। मैं युवाओं को जाति से हटकर, धर्म से हटकर उनको एक छत के नीचे लाना चाहता हूँ, एक इनकी ताकत का एहसास राजनीतिक पार्टियों को कराना चाहता हूँ। राजनीतिक पार्टियों को खुला ऑप्शन होगा कि वहाँ बताइए आप क्या करना चाहते हो, सब बताइए, हम युवाओं के लिए कर सकते हैं। यानी कि ये चुनावी मुद्दा रोजगार के नाम पे मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार युवाओं को कोई फुटबॉल समझकर कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इस बार इनका महत्व स्थापित करना चाहता हूँ कि हाँ, जिधर युवा जाएंगे वो सत्ता में वो पार्टी आएगी। तो ये यात्रा करके 10 लाख से सदस्यों को जोड़ना, इस युवाओं को मजबूत बनाना, और जाति धर्म से हटकर इस बार चुनाव रोजगार पे हो, और मैं ये चाहता हूँ पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने। इस पहल में हम कामयाब होंगे। युवा सक्षम है, समझ चुका है, जाति और धर्म में नहीं आएगा, इस बार रोजगार, नौकरी, पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए लड़ेगा। तो ये चुनाव 2023 के महत्वपूर्ण होंगे। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार पूर्व में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से इस्तीफा दे चुका हूँ, लेकिन जब कोई नहीं आया, जब लोगों की पीड़ा देखी, लोग वापस लाए, तो मैं वापस उनकी पीड़ा में मैं वापस जुड़ गया, उनके न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कई बार अभी भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये चुनाव जाति और धर्म पे नहीं हो, इस बार चुनाव रोजगार, नौकरी के नाम पे हो। इस बार राजनीतिक पार्टियों को विवश कर दूं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। सारी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बेरोजगारों का हो, उनकी मांगों का हो, हर कोई कहे, क्योंकि जो इस मुद्दे को मजबूत बनाने के, युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। और फिर उसके बाद भाग्य तो एक संस्था है गरीब युवा बेरोजगारों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, उसके लिए मेरा सपना है कि मैं गरीब बच्चों के लिए काम करूँ, वो अलग रास्ता होगा। लेकिन जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूँ, जब तक मैं यूं ही लड़ता रहूँगा। लेकिन 2023 का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। मैं चाहता हूँ 2023 की जीत की चाबी युवाओं के पास हो, जातीय धर्म पे नाम पे वोट ना हो। युवा समझदार है, अब देखना 2023 में बदलाव मिलेगा, जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। जी बिल्कुल। तो लड़ता रहूँगा, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, जब तक ज़रूरत पड़ेगी हमेशा बढ़कर आगे काम करता रहूँगा। बेरोजगारों के साथ में सहयोग से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता रहूँगा। यह है उपेंद्र यादव। ज़्यादा परिचय की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि आज के समय में हर कोई बेरोजगार युवा जो जानता है अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ तक दरवाजे तक पहुँचता है और अपनी आवाज़ को बताता है, तो सरकार तक पहुँचती है और सरकार उस मांग को फिर पूरा करती है। तो ये है उपेंद्र यादव, मेरे सहयोगी है जिसके साथ में दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।